Students, let's continue our 10th chapter of history, 18th century political formations. Our today's topic is the Marathas. The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition to Mughal ruler. मराठा किंगडम एक और बहुत ही पावरफुल किंगडम था जो कि विच वाज अगेंस्ट द मुगल रूल, जो कि मुगलों के अगेंस्ट था. शिवाजी कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वैदिक फैमिलीज सदेशमुख्स. शिवाजी ने एक पावरफुल वैरियर फैमिलीज़ की सपोर्ट के साथ एक बहुत ही स्टेबल अपना किंगडम खड़ा किया. ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पैस्टोरलिस्ट, जिनको कुनबीज कहा जाता था, जो कि चरवाहे या फार्मर्स वगैरह थे, प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ मराठा आर्मी. ये जो हाईली मोबाइल पीपल होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, या पीजेंट्स होते थे, पैस्टोरलिस्ट होते थे, चरवाहे वगैरह होते थे, तो ये मराठा आर्मी की एक बैकबोन थे, ये उनको अपनी सपोर्ट देते थे. शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला. शिवाजी इन फोर्सेस को यूज़ करते थे मुगलों को चैलेंज करने के लिए. आफ्टर शिवाजीज डेथ, शिवाजी की डेथ के बाद इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज विल्डेड बाय फैमिली ऑफ चित्पवन ब्राह्मण्स हु सर्व शिवाजी सक्सेसर्स एज पेशवा. शिवाजी की डेथ के बाद इनकी जो इफ़ेक्टिव पावर थी, वो जो चित्पवन ब्राह्मण्स थे, जो कि शिवाजी के सक्सेसर्स पेशवास को सर्व करते थे, उनके हाथों में चली गई. देन पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठास. उन्होंने पूना को मराठा की कैपिटल बना दिया. अंडर द पेशवास द मराठास डिवेल्प्ड वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस. पेशवास के सुपरविज़न में मराठों ने एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की. दिस सक्सेस ले इन बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल्स. उनकी सक्सेस का कैसे पता चलता है कि उन्होंने मुगलों के फोर्टिफाइड एरिया तक वो लोग पहुंच गए. बाय रेडिंग सिटीज़ को उन्होंने रेड किया, एंड बाय इंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइन्स एंड रीइंफोर्समेंट्स कुड बी ईजिली डिस्टर्ब्ड. जहाँ तक मुगलों की आर्मी की सप्लाई लाइन थी, या जहाँ पे वो उनकी रीइंफोर्समेंट्स को ईजिली डिस्टर्ब कर सकते थे, तो पेशवा की ऑब्जर्वेशन में मराठे वहाँ तक पहुँच गए. बिटवीन 1720 एंड 1761, 1720 से लेके 1761 के बीच वाले पार्ट में द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड. मराठा एम्पायर बहुत ही एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया. इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. इन्होंने जो मुगलों की अथॉरिटी थी उसको टुकड़ों में काट दिया. मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s में मालवा और गुजरात जो थे, जो कि मुगलों के कब्जे में थे, उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया. बाय द 1730s द मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला. 1730s में जो मराठा किंग थे वो पूरे डेक्कन पेनिनसुला का, ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड हिमसेल्फ एज द ओवरलॉर्ड. ही पोजेस्ड द राइट टू लिव चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन. पूरे एरियाज में चौथ और सरदेशमुखी पे इनका अपना राइट हो गया. नो व्हाट इज चौथ एंड सरदेशमुखी? चौथ मीन्स द 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स. जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका 25% जो था वो ज़मींदार्स का होता था. इट इज़ नोन एज चौथ. देन सरदेशमुखी 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर. जो हेड रेवेन्यू कलेक्टर होता था 9 to 10% पार्ट उसका होता था. इट इज़ नोन एज सरदेशमुखी. After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly. 1737 में दिल्ली पे रेड करने के बाद जो मराठा के फ्रंटियर्स थे वो बहुत ही फास्टली एक्सपेंड हो गए इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ. राजस्थान की तरफ, नॉर्थ में पंजाब की तरफ, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट, एंड इनटू कर्नाटका एंड तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज ऑफ द साउथ. मीन्स नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, हर जगह पे, हर साइड पे इन्होंने अपने एरियाज़ को एक्सपेंड कर लिया. This was not formally included in the Maratha Empire.
ये लोग जो मराठा एम्पायर में फॉर्मली इंक्लूड नहीं हुए थे बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सॉवरेनिटी। बेशक वो फॉर्मली मराठा एम्पायर में इंक्लूड नहीं हुए बट उन्होंने मराठाओं की संप्रभुता को, मराठाओं की जो सॉवरेनिटी थी उनको एक्सेप्ट किया। कैसे? ट्रिब्यूट्स पे करके। इस तरह से उन्होंने मराठाओं का जो सॉवरेनिटी थी, उनका जो प्रभु सत्ता थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। बेशक ये जो एक्सपेंशन हुई, बहुत सारे रिसोर्सेज इनको मिले बट इसकी भी उनको कीमत चुकानी पड़ी। These military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas। ये जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, दूसरे रूलर्स को इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स ने दूसरे रूलर्स को मराठों के खिलाफ कर दिया। As a result, they were not included to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761. This is the reason why during the Third Battle of Panipat they didn't give their support to the Marathas, because they were against the Marathas due to their military campaigns. Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से जो मराठीज थे उन्होंने अपना एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया। वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड द मराठा रूल वाज सिक्योर। जैसे ये जो जीतने वाला सिस्टम था, सबको इन्होंने जीत लिया, तो फिर मराठा सिस्टम जो था, मराठा रूल जो था वो सिक्योर हो गया। रेवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग लोकल कंडीशंस इनटू अकाउंट्स। ये जो रेवेन्यू डिमांड्स थी, ये लोकल कंडीशंस को माइंड में रख के की जाने लगी। एग्रीकल्चर वाज इनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव्ड। एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो गया और उसके साथ साथ ट्रेड भी डेवलप हो गया। दिस अलाउड मराठास चीफ लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, Gaikwad of Baroda and Bhonsle of Nagpur the resources to raise powerful armies. Because of these reasons, these rulers raised their powerful armies. Maratha campaigns into Malwa in the 1720s didn't challenge the growth and prosperities of the cities in the region. ये जो मराठा कैंपेन्स थी मालवा में, जो उन्होंने 1720 में की थी, बट इन्होंने एरिया की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को चैलेंज नहीं किया। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पैट्रोनेज। सिंधिया की संरक्षण में ये जो उज्जैन था वो एक्सपेंड होता गया। एंड इंदौर अंडर होलकर के सुपरविज़न में इंदौर एक्सपेंड होता गया, प्रोस्पेरस होता गया। बाय ऑल अकाउंट्स दीज सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रोस्पेरस एंड फंक्शनड एज इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स। क्योंकि ये जो बहुत ही इनॉर्मस प्रॉस्पेरस हो गए थे ये सिटीज़, जिसकी वजह से एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल और कल्चर सेंटर बन गया। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद इन एरियाज कंट्रोल बाय मराठास। नए नए ट्रेड रूट मराठा ने बना दिए। सिल्क जो कि चंदेरी रीजन में प्रोड्यूस होता था, नाउ इट है अ न्यू आउटलेट इन पूना में भी इसकी डिमांड होनी शुरू हो गई, जो कि मराठा की कैपिटल थी। बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत। बुरहानपुर जो कि पहले सूरत और आगरा में ट्रेड करता था, नो एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन द साउथ। पूना और नागपुर में भी इसने साउथ की तरफ अपना ट्रेड एक्सपेंड किया। एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड पे लखनऊ और इलाहाबाद तक इनका व्यापार जो था वो बढ़ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक, that is the Marathas. In our next video, we try to complete the chapter with the last topic, the Jats. Till then, thank you. Have a good day.